ये कहानी एक राज्य की है जिसमें एक राजा रहता था। राजा का एक ही इकलौता पुत्र था। पुत्र के आचरण बहुत खराब था जिसकी वजह से राजा बहुत परेशान रहता था। राजकुमार जब 12-13 साल का था तब राजा उसके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने ही बेटे को राज्य से निकाल दिया। सारे मंत्री समझाते रह गए, जनता कहती रह गई कि यह हमारे राजकुमार है, हमारे होने वाले राजा हैं, इन्हें राज्य से मत निकालिए। रानी रोती रह गई लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। कुछ वर्षों के बाद जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसे यह एहसास हुआ कि हाँ, अब उसके राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसलिए राजा अपनी गलती पर पछतावा करता है। वह अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि कुछ भी करो लेकिन किसी भी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ और अब वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। आदेश सुनकर समस्त सैनिक, सेनापति, मंत्री सब राजकुमार को ढूंढने चल दिए। इधर यह राजकुमार कुछ कर नहीं सकता था लेकिन पेट तो पालना ही था। इस वजह से पेट पालने के लिए वह भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वह कमजोर भी हो गया था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, बाल बड़े बड़े हो गए थे। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। एक बार वह एक चौराहे पर भीख मांग रहा था, तभी सेनापतियों की निगाह इस पर पड़ती है। जब उसके पास पहुंचे तो मंत्रियों को लगा कि इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। शक के तौर पर जब मंत्रियों ने फोटो से मिलान किया तब समझ में आता है कि इसकी आंखें तो एकदम राजकुमार के जैसे है। तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाकर देखा गया तो हाथ में राज चिन्ह था। अब सबको पता चल गया कि यही राजा के पुत्र हैं। सबने इस भिखारी को प्रणाम किया और सारी बात बताई। मंत्रियों ने बताया कि आप हमारे नए होने वाले राजा हैं, अब आप वापस चलिए, राजा ने आपको याद किया है। ये सुनकर वह भिखारी तुरंत उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। वह सबको पहचानने भी लगा था। उसे अपने राजकुमार होने का एहसास होता है। उसे जैसे ही एहसास होता है वह तुरंत आदेश देता है कि सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। पल भर में सारा सीन बदल गया। वह पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वह भीख मांगने के लिए नहीं बना, वह अब राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब राजकुमार को बड़े धूमधाम के साथ राज्य में लाया गया और नया राजा बनाया गया। अब देखो कि समय की मार ऐसी कि इसका जो बुरा आचरण था वह भी अब सुधर चुका था। वह अच्छे राजा की भांति बढ़िया से राज करने लगा। अगर देखा जाए तो ये कहानी उस राजा के साथ साथ हमारी भी है। हम सब सारी जिंदगी भीख ही तो मांगते रहते हैं, नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं सोचते कि हम राजकुमार हैं, परमानंद के अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या आपने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है? नहीं, अपने जीवन का सही मकसद, सही उद्देश्य चुनिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए। साथ ही साथ अपने ऊपर वाले को याद करते रहिए और उसका शुक्रिया करते चलिए। तब आपको मालूम चलेगा और पता चलेगा कि हम मानते रह गए थे जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बना करके भेजा था। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।